खबर दें आपको, कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला। इजलास आइन के आर्टिकल 91 के शक 2 के तहत तलब किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं अजहर फारूक से जानते हैं। अजहर, किसने तलब किया इजलास? ये हुआ है कि सदर मुल्क ने क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भेज दी थी और उस पर दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में आईनी और कानूनी माहिरीन का इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया है कि कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किया जाएगा और इस हवाले से आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत ये इजलास काल किया जाएगा। क्योंकि सदर मुल्क अगर इजलास काल नहीं करते तो ये दरमियानी रास्ता निकाला गया है ताकि आइन के तकाजों को पूरा किया जा सके और 29 फरवरी को कौमी असम्बली का जो इफ्तिताई इजलास है वो बुलाया जाए। तो ये फैसला हुआ है कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। तो अजहर, जो दस्तखत करने थे सदर मुमलिकत ने समरी पर, वो कर दिए या नहीं? जी, सदर मुल्क ने समरी पर दस्तखत नहीं किए थे। सदर मुल्क को जो कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी भेजी गई थी वो आज के लिए थी और 26 फरवरी को इजलास भी काल किया जाए, लेकिन सदर मुल्क का ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि जब तक कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस वक्त तक वो इजलास काल नहीं करेंगे। इसलिए सदर मुल्क ने बगैर दस्तखत की असम्बली जो है वो वापस भेज दी थी। इसलिए आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास हुआ ताकि इजलास तलब करने के हवाले से मुतबादिल ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किए जाए। इस हवाले से वज़ारत कानून और पार्लिमानी अमूर से भी राय ली गई थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत अब कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को काल किया जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी तक इजलास काल करना आइन का एक तकाजा है, जिसके मुताबिक ये अब फैसला हुआ है। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक इस हवाले से आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला, जराए बता रहे हैं इजलास आइन के आर्टिकल 91 के शक 2 के तहत तलब किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब करने के लिए आइनी और कानूनी मुशावरत जारी है। सदर मुमलिकत को जो समरी भेजी गई थी उस समरी पर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत नहीं किए गए थे। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए कोई तारीख नहीं दी, इसलिए अब बताया ये जा रहा है कि दरमियानी रास्ता निकाला गया है। आइन के आर्टिकल 91 के शक 2 के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब करने के लिए आइनी और कानूनी मुशावरत जारी है। अपडेट करें आपको अहम खबर से, कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया है। माहिर कानून हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत नहीं किए, कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। अब ये बताया जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 91 के शक 2 के तहत इजलास तलब किया जाएगा 29 फरवरी को। कानून इस हवाले से क्या कहते हैं सर, जरा बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आर्टिकल 91(2) बड़ा क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर वो कमांड देता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जिस दिन इस मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस हों उसके 21 दिन के अंदर इजलास जो है वो बुलाना मस्ट है। और इस कमांड का जो है वो किसी भी समरी का डिपेंडेंट होना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है कि कुछ समरी आए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस 91(2) के नीचे जो है वो इजलास बुलाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक समरी बनाई और वो समरी थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भिजवाई, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास किए रखा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इजलास को बुलाता, चूंकि जब भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होता है तो उसके 2 लॉ डील करते हैं। एक आपका इलेक्शन एक्ट 2017 है और उसके अंदर सेक्शन 98 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर करे या अनाउंस करे। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंद है कि आर्टिकल 91(2) के नीचे इजलास बुलाए। और दूसरा ये है कि इस किस्म की एडवाइस अगर प्राइम मिनिस्टर भिजवाए तो आर्टिकल 48 के नीचे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि हर सूरत उसको एंडोर्स करे। लेकिन आर्टिकल 91(2) के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि आपने इजलास बुलाना है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस ग्राउंड के ऊपर बुनियाद बना के इसको रिटर्न किया है या इसको वापस भिजवाया है, ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। और इस बुनियाद के ऊपर के हाउस का मुकम्मल न होना जो है वो इजलास में नहीं बुलाता, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन की है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ओथ की भी वायलेशन की है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस कंटिन्यूसली 9 अप्रैल 2022 से इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व है,
جس کو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان بھی 2 موقع کے اوپر یہ کہہ چکی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا. اور اب بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن ٹرم کے اوپر ہیں، چونکہ آرٹیکل 44 کے نیچے ان کی ٹرم پوری ہو چکی ہے. اب ان کو آنریبلی یہی چاہیے تھا کہ وہ اجلاس کو بلاتے، اور جو نئی گورنمنٹ آتی اس کے اندر جو بھی ہاؤس کے اندر میجورٹی لیتا اس کے اوتھ لیتے، اور اوتھ لینے کے بعد کیبنٹ اپنا اوتھ لیتی اور اس ملک کے اندر اسموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوتی. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان ساری چیزوں کو ڈیویٹ کیا ہے. اب اگلا اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو ریفیوز کر دیتا ہے تو چونکہ کانسٹیٹیوشن کمانڈ یہ ہے کہ 91(2) کے نیچے کے 21 دن کے اندر اجلاس ہونا ہے، پھر اس کے نیچے جا کے آرٹیکل 53 کے نیچے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہونا ہے، اور پھر آرٹیکل 91(4) کے نیچے اور 5 کے نیچے اس ملک کے پرائم منسٹر آف پاکستان کا الیکشن جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس کو ہونا ہے، اور پھر اس نے اپنی کیبنٹ بنانی ہے جو پورا آرٹیکل 91 اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. تو جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس چیز کو کام نہیں کیا تو پھر اگلا آپشن یہی ہے کہ جو اسپیکر ہے اس کو ایک سمری جو ہے وہ انیشیٹ کرے گا آپ کا سیکرٹری نیشنل اسمبلی، اور وہ اسپیکر کو کہیں گے اور اسپیکر اس اجلاس کو بلائیں گے، اور اس اجلاس کے بعد جو ہے جو فرسٹ کام یہ ہے کہ وہ اسمبلی اپنا اوتھ لے گی. اوتھ لینے کے بعد جو ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور پھر پرائم منسٹر کا. اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر پرابلم اس ملک کے اندر آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد گورنمنٹ آئی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ریفیوز کیا تھا اوتھ لینے سے، پرائم منسٹر سے بھی اور کیبنٹ سے بھی، جو کچھ ممبرز جو پہلی فیز کے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ نے انٹروین کیا اور پھر چیئرمین سینٹ لیا. اور مجھے بھی اب یہی لگ رہا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس اجلاس کو بلا نہیں رہے تو اگلا سٹیج یہی آئے گی کہ شاید پھر وہ اس ملک کے اندر جو نئی اسموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے اس کے اندر بھی ایک ہرڈل جو ہے وہ کریٹ ہوگی. حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنا اس نے ایک ٹینٹیٹیو اسکیجول بھی کر دیا ہے، اور اس کے اندر یہ آرٹیکل 44 کے نیچے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہو یا اسمبلی جو ہے اس کی اپنی نیچرل مدت پوری ہو جائے تو جو نئی اسمبلی آئے گی وہ 30 دن کے اندر اندر جو ہے اس ڈیٹ سے جب جنرل الیکشن اپنا اجلاس بلائے گی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو الیکٹ کرے گی. چونکہ اب وہ جو پروسیس جو ہے وہ 9 مارچ تک ہونا ہے، 9 مارچ تک وہ ہونا ہے. بہت شکریہ حافظ احسان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو خبر یہ ہے کہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی جو سمری تھی اس پر دستخط نہیں کیے، جس کے بعد آئین کے آرٹیکل 91 کے شق 2 کے تحت اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کیا جائے، اور اس قانون کے تحت 21 دن کے اندر یا تو صدر مملکت اجلاس بلاتے ہیں، نہیں بلاتے تو آٹومیٹکلی اجلاس کال کیا جا سکتا ہے.